बढ़िया हो। जी सर। अच्छा देखो, जैसे आप लोगों को ये तो पता ही है, और पता क्या, इस समय आप लोग, हमें लगता है कि बड़े प्रेशर में जी रहे हो, और प्रेशर कुछ इस बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, ये जो एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड, पहली दफ़ा तो नहीं है। आपसे पहले बहुत से विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए हैं और आपके बाद भी देते रहेंगे एग्ज़ाम। तो ऐसे ही समय में जो तमाम बच्चे हैं, इतना ज़्यादा बर्डन और इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि उनको ठीक से नींद तक नहीं आती है। अब कल्पना करो, एक व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती है, 6 घंटे नींद तो बिल्कुल निश्चित है, और आप अगर उन 6 घंटों की नींद नहीं लेते गए तो क्या आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा? नहीं रहेगा। और जब आपका स्वास्थ्य ही बेहतरीन नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। विद्यार्थी हो और चाहे अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे अध्यापक हो, पहला पॉइंट ये है कि दोनों के पास में काया निरोगी होनी चाहिए। क्योंकि कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं, और स्वस्थ विचार से ही स्वस्थ जीवन बनता है, और स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश का निर्माण होता है। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखो। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखो। उसके लिए देखो, इंपॉर्टेंस क्या है? आवश्यक ये होता है कि आपका जो खान पान है वो अच्छा होना चाहिए। आज मैं इस टॉपिक पर तो बात करूंगा कि खान पान का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता कैसे है। जैसे एक विद्यार्थी, आप सब बच्चे हो, अभी ना तो जीवन के बारे में उतना पता होता है आपको, और ना तो कैरियर के बारे में उतना पता होता है। तो जब जीवन के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, और आपको आपके शरीर के भी बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, उतना स्वास्थ्य से भी संबंधित आपको जानकारी नहीं होती है, इस अवस्था में आपको जो मिलता है आसपास आपके बाजार में, गलियों में, आप वो खा पी लेते हैं। चाहे वो समोसे हो, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो। अब कल्पना करो, जब आप ऐसी चीजें खाओगे, समोसा, चाउमीन, चाउमीन वैसे भी दुबला पतला है, तो आप भी चाउमीन जैसे ही बने रहोगे। जितनी भी महीन आटे वाली चीजें होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती हैं। अच्छा, हाई स्कूल और या फिर इंटर के जो विद्यार्थी होते हैं, इन बाजारू चीजों को खाने में, वैसे तो हर एक की मैं बात कर रहा हूं, सभी खाते हैं बाजार की चीजें, लेकिन एक विद्यार्थी मेरे हिसाब से इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि चीजें स्वास्थ्य के लिए ठीक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम के समय माइंड इतना ज्यादा प्रेशर में होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस समय जैसे मैं देखता हूं कि आप लोगों की नींद उड़ी है, चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ तनाव की लकीरें दिखती हैं, आंखों में उनीदापन है, आपका बाना, आपका जो शरीर एकदम अस्त व्यस्त दिखता है, कि ना तो आप ढंग से खा पा रहे हैं, ना तो ढंग से पी पा रहे हैं, ना तो आप ढंग से सो पा रहे हैं। और इस प्रेशर में आपका जो पढ़ाई है
उस पर भी असर पड़ जाता है, क्योंकि आपका मानसिक स्थिति या आपके जो विचार हैं उनमें जब आप परिवर्तन करते हैं, प्रेशर में, दबाव में, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों में बोर्ड के एग्जाम के समय बड़ी यूनिक चीज देखने को मिलती है। यूनिक चीज यूं देखने को मिलती है कि एक तो उनके दिलो दिमाग के अंदर विचार चलते हैं, अरे बाप रे, कैसे सेंटर पर जाऊंगा मैं, और सेंटर पर पहुंचकर कैसे वहां पर अपने रोल नंबर को मैं देखूंगा, कैसे ढूंढ पाऊंगा, और अगर रोल नंबर मुझे मिल भी गया फिर कॉलेज के अंदर कौन सा रूम, कैसे बेंच तलाशूंगा। बड़ा मतलब एक तरीके से मन की जो स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है इन सब चीजों को लेकर। तो लड़के जो एग्जाम देने जाते हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि जब एग्जाम देने आप जाना तो मान लो अभी से, वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि आपके खान पान पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इस समय तो बिल्कुल ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बात यह है कि आप जब बाजार की चीजें खाएंगे तो बाजार की चीजें एक्यूरेट नहीं मिलती है, शुद्ध नहीं मिलती है, आपके डाइजेशन को भी डैमेज कर देंगे, पेट में विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब तमाम बच्चे जब रात को सोते हैं, जैसे एग्जाम के समय की मैं बात कर रहा हूं, और इस एग्जाम के समय में बच्चों को बहुत टेंशन होती है, बहुत तनाव होता है सुबह उठने का, क्योंकि सुबह 7 बजे आपको, 6 बजे, 6:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। ऐसे में, और ये पहला दिन, मान लो एग्जाम का पहला दिन है और वो रात अंतिम है जब आपको एग्जाम के लिए जाना होता है, और रात इतनी भारी आप पर होती है कि नींद नहीं आ रही होती है। आप कोशिश कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए, जल्दी सो जाएं, और फिर सुबह जल्दी उठना भी है, ये सारे विचार आपके दिमाग में चलते हैं। तो कभी कभी जैसे होता तो यूं है कि रात को लेटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नींद आए आए आए, हाथ पैर जोड़ते हैं नींद के, हे नींद जी आपकी मैं स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, कहीं से तो आ जाओ। और पता चला अब जब सोच रहे हैं ना नींद के बारे में, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना, दिमाग को आपने स्थायी थोड़े ना रखा है, दिमाग में तो विचार चल रहे हैं, और जब विचार, और सोने के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति ब्रेन के अंदर है ही नहीं, तो नींद आएगी नहीं। फिर इसी तनाव में धीरे धीरे जब आप सो जाते हैं तो ऐसे ही तनाव भरे सपने भी आते। पता चला सपने में सोए और फिर सपने में देख रहे हैं कि हमें लेट हो गया, सेंटर पर पहुंचे तो गेट बंद हो चुका था, पेपर स्टार्ट था। सोते 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 सोते, क्योंकि आपने जब सोने का, आप सोने से पहले अपने घर में अपनी मम्मी या पापा से ये बोल दिया था कि सुबह मुझे जल्दी जगा दीजिएगा। सपोज दैट आजकल तो इतनी व्यवस्थाएं हैं कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, तमाम घड़ियां हैं, सभी के पास में फ़ोन्स हैं, तो ठीक ठाक कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 2010 में जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे इतने, घड़ियां भी बमुश्किल लोगों के पास में मिलती थी। तो यूं होता था लड़कों के साथ में, जब वो शाम को कहते थे कि अपने पापा से, मम्मी से कि सुबह जगा देना, तो पता चला पापा, अब पापा को भी टेंशन है ना कि बच्चे को सुबह पेपर दिलाने जाना है, बच्चा जाएगा। 2 बजे जगे और एकदम से आवाज दी, ए रंजीत उठो। अब ये उठे, आंखें मांखें मिले, फिर पूछा कितना टाइम हुआ है, पता चला 2 बजा है, फिर से सो गई।
सुबह जब बच्चे उठते हैं तो सेंटर पर जाने से पहले अब कुछ ना कुछ तो खा पी के ही जाना है, तो घर वाले क्या करते हैं कि चाय बनाएंगे। मोस्टली लड़कों को मैंने देखा है, मोस्टली चाय पीने के बाद चाय पिएंगे और उसके साथ में जो ब्रेड्स होते हैं, डबल रोटी जिनको बोलते हैं, पूरा 1 पैकेट या 1.5 पैकेट उसके साथ चाप देते हैं। अब आप बताओ, जो डबल रोटी है, जो ब्रेड है, वो मैदे की बनी है और चाय इतनी हीट है, आपको जाने की इतनी जल्दी है कि इसको गर्म गर्म आपने पी लिया, आपका डाइजेशन सही रहेगा? पता चला सेंटर पर पहुंचे, वहां के डिब्बे ढूंढ रहे हैं। ये टाइम वेस्ट हो रहा है आपका नहीं, और दूसरा प्रॉब्लम ब्रेन में वो वाला। तो पहली सलाह आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कभी भी मॉर्निंग में जब भी पेपर देने जाइएगा तो ऐसे गरिष्ठ भोजन मत करिएगा कि पता चला पूड़ी बनवा लिया, 2-4 सूखी सब्जी बनवा लिया और उसको खा लिया। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनर्जी तो होती नहीं है इनमें, तो आप एनर्जेटिक चीज़ें खा के जाओ। और एनर्जेटिक चीज़ें सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? या तो आपको फ्रूट्स में मिलेगी, तो केले रख लीजिए, सेब रख लीजिए, अंगूर रख लीजिए। आजकल संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि बहुत आराम से जगह जगह मिलते भी हैं, चीज़ें आप रख सकते हैं। या फिर अंकुरित चने 100-150 ग्राम आराम से खा के गए, प्रोटीन, एनर्जी का लेवल एकदम लबरेज रहोगे आप, और बढ़िया जो भी काम करना है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी का होना तो आवश्यक है ही, और एनर्जी बने रहेगी, भूख का आभास भी नहीं होगा, आप ढंग से काम भी कर पाएंगे, दिमाग भी अच्छे प्रोसेस में रहेगा। एक चीज जो एग्जाम के समय मोस्टली बच्चों को परेशान करती है वो ये करती है कि सपोज दैट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायो है, हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ये बेहद गलत ढंग है पढ़ाई का। एक चैप्टर अगर आपने ओपन किया, एक आपने लेसन ओपन किया, तो उस लेसन को केयरफुल्ली पढ़ो। और अब ऐसे समय में मेरे हिसाब से नई चीजों को बिल्कुल मत पढ़ो, और जो आपने पढ़ा है उन चीजों का रिवाइज कर लो, ढंग से कर लो, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। नई चीजें क्या करेंगे कि नई चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप में कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपके पास में जो वक्त है, 1 हफ्ते का वक्त बचा है, वो आपको रिवीजन कर लो, जो भी चीजें पीछे की गए इंपॉर्टेंट लेसन्स, उन लेसन्स का रिवाइज कर लो। और बेहतर तरीका है कि लिख लिख कर आप जितना ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। ये मेरी अपनी भी प्रोसेस में शामिल हुआ है, शामिल रहा है, और आज भी मैं ऐसा करता हूँ। तो एक तो जब आप सेंटर पर जाएंगे तो ये प्रेशर नहीं रहेगा आपके दिमाग के ऊपर कि रोल नंबर हमें ढूंढना कैसे है। बहुत आसान सी चीजें होती हैं, हर सेंटर के बाहर एक स्लिप लगा दी जाती है, आपको रोल नंबर याद होगा, फटाफट आप उसमें से देखो, और एकदम बहुत सामान्य तरीके से, जल्दबाजी में नहीं तो जल्दबाजी में तो यूं होता है कि रोल नंबर जस्ट सामने है और मैं पूरी की पूरी जो लिस्टें लगी उनको सबको आप ढूंढ रहे हैं और कहीं मिल ही नहीं रहा है। निराश होकर अब पीछे लौटते, पापा खड़े, पापा से कह रहे उसमें दिख ही नहीं रहा। अब पापा भी सन्ना जाएंगे, रोल नंबर नहीं दिख रहा है, तो किसी दूसरे कहेंगे भैया इनका रोल नंबर थोड़ा सा देख दो, तो वो तो अपना देख चुका है, एकदम फ्री है, उसने देखा कहा है क्या पहले नंबर पर है, अब तुम माथा पकड़ लोगे। इसलिए ज्यादा तनाव में, ज्यादा तनाव को लेकर, ज्यादा प्रेशर को लेकर रोल नंबर नहीं ढूंढना चाहिए। और रोल नंबर दिखने के साथ साथ में यहाँ रूम नंबर भी दे दिया जाता है कि किस रूम में है।
तो अब होता क्या है कि अगर आपको ना मिले, देखो एक बात ये है कि सपोज दैट मान लो इसके बाद भी आप अगर प्रेशर में हैं और आप अपने रोल नंबर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वहां पर अध्यापक होते हैं, इसी हेल्प के लिए होते हैं। आप रूम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वहां पर सब व्यवस्था होती, वहां पर होते हैं लोग, अध्यापक होते हैं जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। आपका रूम, आप अपना रोल नंबर बोलेंगे, वो आपको रूम नंबर बताएंगे और उस रूम नंबर में जाओ, वहां पर अध्यापक होगा, आप उससे रोल नंबर बोलोगे, आपको बेंच सीट ढूंढ के दे देगा। तो ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रेशर में आप अपने दिमाग को स्थायी नहीं रख पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कि जब आपको एग्जाम मिलता है, तो देखो तमाम बच्चों को मैंने देखा है कि पेपर मिलेगा तो पेपर को, पहली बात, जैसे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, तो एकदम केयरफुल्ली से उन 15 मिनट में पूरे पेपर को पहले पढ़ लेना चाहिए। अब जब पढ़ लोगे आप पेपर को, तो आपके दिमाग के अंदर एक चक्र घूम जाता है, एक साइकिल घूम जाता है, और वो साइकिल ये होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपके दिमाग में घूमने लगता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्रारंभ बेहतरीन है तो अंत भी अच्छा होगा, और कहीं कहीं तो कहा जाता है अंत भला तो सब भला। आपको ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हम पहले वाले क्वेश्चन को जो नहीं आता है हमें, मान लो सपोज दैट मे भी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कुछ पेपर आपको नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को सीरियल से करेंगे। पहले नंबर पर पहला क्वेश्चन है तो पहला ही क्वेश्चन करना है, दूसरे नंबर पर दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन ही करना है, तीसरे नंबर पर तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरा क्वेश्चन ही करना है। ये बाउंडेशन नहीं होती है। आपको अगर 5th नंबर का बेहतरीन प्रश्न आ रहा है, उसका उत्तर बढ़िया से पता है, तो आप 5th नंबर का क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिख डालो। आपको 7 नंबर का आंसर आ रहा है तो प्रश्नोत्तर नंबर डाल के आप उसको करना शुरू कर दो। बाउंडेशन नहीं है वहां पर कि सीरीज से ही आपको करना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे दिशा निर्देश में लिखा होता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। निर्देश में यह नहीं होता है कि सभी प्रश्न सीरियल वाइज करने हैं, ऐसा नहीं होता। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं ये लिखा होगा, लेकिन सीरियल से करने अनिवार्य है ऐसा नहीं होता है। तो अगर क्रम टूट भी जाता है, मान लो आपने पहले तीसरा किया वो याद था, उसके बाद आपको 5वां पता है आपने वो किया, तो आप ऐसे करते जाओ। दूसरी चीज फिर होता ये है कि एग्जाम पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो इन पर टाइम वेस्ट मत करो कि एग्जाम हॉल में ही बैठकर हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करो, और करते करते जब लास्ट में आपको पास टाइम बच जाए तो लास्ट में आप उनको कर दो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज है कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े पहन के ना जाओ जिनमें जेबें बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपके पैंट में, शर्ट में, जैकेट या जो भी आप पहन के गए, ऐसा कपड़ा जिसमें जेबें ज्यादा है, जेबें ज्यादा है जिनमें, उसमें क्या होता है कि जब तलाशी ली जाती है
आपको चेक किया जाता है कि आप कोई नकल सामग्री तो लेकर नहीं आए हैं, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए एकदम सिंपल अपनी ड्रेस पहन के जाओ, और जब जाओ तो आप चेक करके जाओ अपने कपड़ों की जेबों को कि कपड़े में कहीं कोई चिट या पर्ची या कोई कागज अनावश्यक रूप से तो नहीं पड़ा है, और अगर ऐसा कुछ हो तो उसको निकाल के फेंक दो। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम हॉल में कभी भी जैसे जहां पर आप बैठो वहां पर जो बेंचेज हैं उनको ऊपर और नीचे दोनों तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं, मान लो जहां आप एग्जाम दे रहे होंगे वहां तो क्लास चल रहा होगा पहले से, क्योंकि वो स्कूल है तो पहले क्लास चलते ही होंगे, फिर बाद छुट्टी कर दी जाती है। तो यहाँ ये जो दराजें होती हैं, क्लासेस होते हैं, इन क्लासेस में लोग पर्चियां लगा देते हैं। और कल्पना करो कि अगर कोई आया, उसने चेक किया और नीचे चेक किया, तो सपोज दैट, कल्पना करो सिर्फ 22 संयोग ऐसा हो, संयोग बस कि आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसी सब्जेक्ट की पर्ची फंस गई, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा वहां पर, में भी आपकी कॉपी भी ले ली जाए, आपको रेस्टिकेट कर दिया जाए। तो इसलिए जब भी बैठो अपने स्थान पर, उसके पहले समय होता है 10, 15, 20 मिनट का, तो इन सारी चीजों को चेक कर लो, अपने आसपास चेक कर लो कि कहीं कोई पर्ची या चिट्ठी तो पड़ी तो नहीं है। और अगर एग्जाम के पहले पहले आपको ऐसा कुछ दिखता है तो वहां पर ड्यूटी कर रहे आप अध्यापक को सूचित कर दो। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाता है तो आपको बताता चलता है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो बताता चलता है। तो इस हिसाब से आपने अभी तक अब जो पढ़ा है बस उसका रिवाइज करना शुरू कर दो। नया पढ़ना मेरे हिसाब से तो बंद ही कर देना चाहिए। नया पढ़ना तो लगभग बंद ही कर देना चाहिए। जैसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन मेहनत भी जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप में सामंजस्य बिठा लेंगे। सामंजस्य मतलब है कि शरीर सपोज दैट आपका साथ नहीं दे रहा है और मन करता है पढ़ने का, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो ठीक नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से तो ये है। अब इनमें सामंजस्य बिठाने का मतलब है कि शरीर भी आपका स्वस्थ होना चाहिए और मन भी आपका स्वस्थ होना चाहिए, दिमाग आपका स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे में एकाग्रता आती है, और एकाग्रता में किया गया कोई भी काम, एकाग्रता में पढ़ा गया कुछ भी आपको याद रहता है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कभी भी चीजों को रटना नहीं चाहिए, कभी भी चीजों को रटना ना चाहिए, उन चीजों को समझना चाहिए। तो जैसे होता क्या है कि आपने जो लक्ष्य साधा है, इनमें जैसे ये दिया गया कि आपके कुछ सपने भी हैं, इन सपनों में कभी कोई समस्या, कभी कोई अड़चन आती ही रहती है। तो मैं आपको एक जो है ये शेर है एक, आंधियां लाख चले तू गम न कर, आंधियां लाख चले तू गम न कर, तू चल अपने सपनों का लबादा लाद कर। आंधियां लाख चले तू गम न कर, तू चल अपने सपनों का लबादा लाद कर, मंजिलें कदम चूम लेंगी झुककर तेरे, मंजिलें कदम चूम लेंगी झुककर तेरे, तू चला चल पथ पर लक्ष्य साध कर। बस एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक एम जो जीवन में है,
उसको थिंकिंग करके, उसको सोचकर आप आगे बढ़ते रहो, और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। ईमानदारी से अपने काम को करते रहो। तो जैसे हरवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व मतलब पहले, बटोही का मतलब होता है राहगीर या फिर पंथी, और बाट मतलब होता है रास्ता। तो चलने से पहले हमें रास्ते की जानकारी कर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के किसी रास्ते पर गए, अड़चने होनी बिल्कुल पॉसिबल है कि होंगी ही होंगी। इसलिए किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटा लेना बेहद आवश्यक है। कहा कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं अपनी उम्र अपने समय में। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो, यत्न मीन्स प्रयास, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। ये जो नयनों के निलय हैं, अगर इन नयनों के निलय में तुम्हारे सपने समाहित हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने से रोक ही नहीं सकती। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। सपनों को पूरा करने के तरीके बहुत हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और सिर्फ सपने को सोचने से ही कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये सपने को सोचने मात्र से तो सपना पूरा होने वाला है नहीं। जब तक आप उस सपने के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं कर लेते, तब तक उस सपने के लिए आगे बढ़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है।